आजकल हम अक्सर देखते हैं कि रिश्तों के बीच कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो दिन ब दिन रिश्ते को कमजोर करती जा रही हैं। आजकल हम एक परिवार में खाने की मेज पर खाने के साथ कुछ और चीजें देखते हैं। यह लैपटॉप या मोबाइल फोन हो सकता है। प्यार और स्नेह के बीच सफलता और बैंक बैलेंस आ रहा है। सम्मान पाने के लिए हैसियत का होना जरूरी है, इसलिए लोग दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे, सफलता के पीछे, स्थिति के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, वे अपने रिश्ते को सुंदर बनाने के लिए भौतिकवादी दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, जबकि एक रिश्ता ही सुंदरता की निशानी है। लोग आध्यात्मिक या बौद्धिक चीजों के बजाय भौतिक कब्जे में व्यस्त हैं, इसलिए वे दौड़ रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं कि अगर उन्हें कभी भी आधा किलोमीटर चलने के लिए कहा जाता है तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से वे ऐसा करने के लिए पंगु हो जाते हैं और दुपहिया या चौपहिया वाहन का सहारा लेना पड़ता है। इतना भागकर उन्होंने पूरे घर को भर दिया है, फिर भी चल रहा है, जैसे कि थोड़ा कम उनके रिश्ते का पूरा आनंद खराब कर सकता है। इसलिए भागो और दौड़ो, नहीं तो रिश्ते में मजा नहीं आता। एक परिवार में पिता सबसे जिम्मेदार ड्राइवर होता है, माँ दुनिया में सबसे ज्यादा रैंक वाली कर्मचारी होती है। एक बेटा उस घर का सबसे मजबूत स्तंभ होता है जिसे उसके पिता बनाते हैं, और एक बेटी जो परिवार के दूसरे सदस्य को दुनिया का सबसे अच्छा दाता बनाती है। इस स्वर्गीय घरेलू सुंदरता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक परिवार को कुछ जिम्मेदारियां मिली हैं, लेकिन भौतिकवादी दुनिया के प्रभाव ने उन्हें यह भूलने के लिए मजबूर किया है कि वे इतने करीब हैं, फिर भी वे एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं। यह परिवार के सभी सदस्यों के एक साथ मिलने और एक साथ भोजन करने का अतीत बन गया है। इसलिए भरा हुआ घर अक्सर खाली दिखाई देता है, और यह खालीपन उन भौतिकवादी सामग्रियों से भर जाता है। टाइल्स की सामग्री ने घर को इस तरह ढक लिया कि घर के अंदर इंसानों के लिए जगह ही नहीं बची। घर मानवता के लिए जगहहीन हो जाता है और इन सभी भौतिक उपभोक्तावादी द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। इसके बजाय ये इंसान किसी ऑफिस या बिजनेस हाउस, पार्लर या डिस्को बार या नाइट क्लब में पाए जाते हैं, जिसके लिए वे फिर से कुछ नई चीजों जैसे शारीरिक इच्छा और लत आदि से परिचित हो रहे हैं। इस प्रकार वे आत्म संतुष्टि प्राप्त करते हैं और इसे एक आदत बना लेते हैं और इसे सफलता या शैली कहना पसंद करते हैं। लेकिन 3 सुश्री को हमेशा याद रखें, भौतिकवादी क्षण है क्षणिक। यह क्षणिक है, इसलिए यह कभी भी किसी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसे बार बार प्राप्त करना पसंद करते हैं, इसलिए एक बार परीक्षण के बाद इसे फिर से महसूस करें, एक बार फिर से प्राप्त करें। इस प्रकार इन सब में व्यस्त रहने से अपनों की जानकारी के बिना दूर हो जाता है। इस प्रकार संबंध मर जाता है और जीवन को नजरअंदाज कर दिया जाता है। याद रखना, पंछी भी शाम को लौट आते हैं। यदि कुत्ते की आंखों पर बंधा हुआ हो और उसे घर से बहुत दूर ले जाए तो भी वह गंध लेकर वापस आ जाता है, क्योंकि प्रकृति के नियम से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए इन अपने रिश्तेदारों को समय दे जो स्वर्गीय घरेलू रिश्ते से भरे हुए हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार परिवार के अन्य सभी सदस्यों के साथ किसी रेस्तरां या भोजन में जाएं और एक दूसरे के लिए मेनू चुने जो आपको एक दूसरे को समझने में मदद करे। अगर घर के अंदर कोई विवाद होता है तो उसे तुरंत निपटाने की कोशिश न करें, बल्कि स्थिति शांत होने तक प्रतीक्षा करें। एक बार जब यह शांत हो जाए तो विनम्र तरीके से बताना शुरू करें और सुने भी। हमेशा याद रखें कि दीवार न बनाएं बल्कि सेतु बनाएं। यदि आप में से कोई गलती करता है तो उससे बचने के बजाय उसे समझाएं और यदि आवश्यक हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि क्षमा अतीत को नहीं बदल देती है,
लेकिन यह एक सुंदर भविष्य की ओर ले जा सकती है कि वे अपने हैं इसलिए विवाद हो जाते हैं, यदि नहीं तो यह अपनापन दिखावटी चीज बन जाता है। हमेशा याद रखें कि शांति संघर्ष का अभाव नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्ष को संभालना है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसे मुस्कुराते हुए देखना, और इससे भी ज्यादा खूबसूरत यह जानना कि आप इसके पीछे का कारण हैं।